हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है नींबू का पौधा। अगर आपके नींबू के पौधे के अंदर बहुत सारे फूल निकल करके आते हैं हर साल, लेकिन फल एक भी नहीं लगता, सारे के सारे फूल झड़ जाते हैं या सिर्फ 2-4 फूल ही फलों में कन्वर्ट होते हैं और सारे ही फूल झड़ जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि जो नींबू का पौधा है वो अपने सारे के सारे फूल गिरा लेता है और फल बहुत कम आते हैं। नींबू के फूल में पॉलिनेशन क्या है, जिसको कि आप बढ़ा करके अपने पौधे के अंदर बहुत सारे अनगिनत बेशुमार फल ले सकते हैं। यानी कि जितने फूल आपके पौधे में खिले वो सभी के सभी फल बनाएंगे अगर आप पॉलिनेशन का अपने पौधे के अंदर ध्यान रखेंगे। तो आपके पौधे के अंदर जितने भी फूल निकल करके आए हैं सब के सब में फल लगेंगे और बहुत सारे अनगिनत फल आपके नींबू के पौधे के अंदर आएंगे। तो ये निषेचन का जो प्रोसेस है, यानी जो पॉलिनेशन है, इसको हमारे नींबू के पौधे के अंदर किस तरीके से बढ़ाना है, इस पूरी प्रक्रिया को मैं इस पूरे वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले कुछ और कारण है जिसकी वजह से नींबू के पौधे के ऊपर बहुत सारे फूल लगते हैं लेकिन फूल झड़ जाते हैं। तो सबसे पहला कारण है, आपने पौधे को सही जगह पर नहीं रखा है। अगर पौधे के अंदर फूल खिलते समय धूप अच्छी नहीं मिल रही है पौधे को, या फिर फूल खिलने के बाद आपके पौधे को अच्छी धूप नहीं मिली, तो ये जो फूल हैं ये फलों में नहीं बदलते हैं और झड़ जाते हैं। दूसरा कारण है मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी का देना। अगर आप अपने पौधे की मिट्टी को बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, मिट्टी लगातार गीली रहती है, तो पहला तो आपके पौधे में फूल बहुत कम आएंगे, आपको पत्ते ही ज़्यादा दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप पानी को सही से नींबू के पौधे में इस समय देते हैं जब फूल खिलने लगता है, यानी फरवरी के टाइम, तो आपको अपने पौधे के अंदर बहुत सारी अनगिनत फ्लावरिंग मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप अपने पौधे की मिट्टी को हमेशा हल्का सा मॉइस्ट बना करके रखें। दूसरा कारण, मिट्टी को बहुत ज़्यादा आपको सुखाना भी नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी बहुत कम कर देते हैं और नीचे जो जड़ें हैं उनको पानी सही तरीके से मिल नहीं पाता है, तो भी जो फूल हैं वो तनाव की वजह से सूख जाते हैं। अगर जड़ों में पानी की कमी हो जाएगी तो फूलों में जो रस है वो सूखना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो जड़ें हैं ऊपर से रस खींचना शुरू कर देता है। तो इसीलिए न तो आपको बहुत कम पानी देना है और न ही बहुत ज़्यादा पानी देना है। मिट्टी को हमेशा आप मॉइस्ट बना करके रखो। ऊपर से चाहे 1-2 इंच मिट्टी सूख जाए, लेकिन नीचे जड़ों के अंदर नमी बनी रहनी चाहिए, वरना आपके फूल सारे के सारे झड़ जाएंगे। अब जो तीसरा कारण है वो है न्यूट्रिशन की कमी। यानी कौन सी वो चीज़ें हैं जिसकी कमी की वजह से फूल लगते तो हैं लेकिन फूल झड़ जाते हैं। नींबू का पौधा एक ऐसा पौधा है जो सही तरीके से अगर फ्लावरिंग करे तो इसके ऊपर फूल ही फूल आपको दिखाई देंगे। सैकड़ों हजारों फूल निकल करके आते हैं एक छोटे से पौधे के अंदर, चाहे वो गमले में ही क्यों न लगा हो। जब आपके पौधे के अंदर फ्लावरिंग का टाइम आता है और पौधे की मिट्टी में पोटाशियम की और फास्फोरस की कमी बनी है, तो पौधा कम से कम फूल बनाता है। और पोटाशियम और फास्फोरस की कमी की वजह से जो फूल लगे हैं वो भी झड़ जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपके पौधे की मिट्टी में ज़रूर होनी चाहिए। इसको बढ़ाने के लिए कुछ नेचुरल चीज़ें हमारे घर के अंदर, आपको कुछ भी मार्केट से बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जो कि पोटाशियम की और फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाकर बहुत सारे फूल आपके पौधे में खिला देंगे और बहुत सारे फल लगेंगे। पोटाशियम और फास्फोरस की मात्रा को अपने पौधे में ठीक करने के लिए इसको आप केले के छिलके का फर्टिलाइजर दे सकते हैं। केले के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाई जाती है, इसके साथ ही इसके अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन भी मिल जाता है। तो आप केले के छिलकों को सुखा करके उसका पाउडर अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। केले के छिलके ना होने पर आपको केले खरीदने की जरूरत नहीं है। जो हमारे घर के अंदर प्याज के छिलके रोज निकलते हैं उनके अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है। तो आप पोटाशियम की मात्रा को पौधे के अंदर बढ़ाने के लिए प्याज के छिलके को भिगो करके रख दें और उसका लिक्विड फर्टिलाइजर आप हर 10 दिन में एक बार अपने पौधे के अंदर जरूर डालें। इससे पौधा बहुत सारे फूल निकाले। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप आलू के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू के छिलके में भी बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाई जाती है। इसके छिलकों को सुखाकर आप इसका पाउडर बनाकर पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बढ़िया तरीका है केले के छिलके का फर्टिलाइजर। जैसा कि मेरे पास ये केले के छिलके का पिसा हुआ पाउडर है, तो मैं यहाँ 3 चम्मच अपने गमले में दे रही हूँ। 3 चम्मच आप अपने एक 10 से 12 इंच का गमले में अगर पौधा लगा हुआ है तो दे सकते हैं। अगर पौधा बड़े गमले में लगा हुआ है, आपका पौधा बहुत बड़ा है, तो आप 5 चम्मच तक ये केले का पिसा हुआ पाउडर दे सकते हैं। और ये जो पाउडर है वो बनाना बहुत ही आसान है। जो केले के छिलके आपके घर में निकलते हैं उनको आप सुखा करके बस ग्राइंडर मिक्सर में इसको मोटा मोटा पीस लो। इसके साथ एक और चीज़ आपको देनी है, क्योंकि हमें पौधे के अंदर फास्फोरस की मात्रा बढ़ानी है और मिट्टी थोड़ी सी अगर क्षारीय होती है इसकी,
क्योंकि जो नींबू का पौधा है इसको क्षारीय मिट्टी पसंद है। तो इसको बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है अंडे के छिलके का इस्तेमाल। अंडे के छिलकों को चाहे आप छोटा छोटा इस तरीके से तोड़ लो या फिर इसको पीस लो। 1 चम्मच आपको 3 चम्मच केले के छिलके के साथ देना है। इन दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल मैं एक साथ ही कर रही हूँ अपने पौधे के अंदर। मैंने इसके अंदर 3 चम्मच केले के छिलके का पाउडर दिया है और 1 चम्मच ये अंडे के छिलके का पाउडर मैं इसको दे रही हूँ। अगर आप अंडे नहीं खाते हैं, अंडों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो एक छोटा सा चॉक का हिस्सा, जो मार्केट में चॉक स्लेट पे लिखने के लिए या फिर जो ब्लैक बोर्ड पे चॉक लिखा जाता है, तो एक जो चॉक है उसको आप तोड़ करके उसके 2 हिस्से कर लो और एक हिस्से को पीस करके आप 3 चम्मच केले के छिलके के साथ उसको डाल सकते हैं अंडे की छिलके की जगह। तो इस तरीके से आपका फर्टिलाइज़र कंप्लीट हो जाता है और हर 15 दिन में आपको नींबू के पौधे के अंदर इस फर्टिलाइज़र को देना है। जैसे ही पौधा फ्लावरिंग स्टार्ट करता है, एक भी फूल आपके पौधे का नहीं झड़ेगा। और जो चौथा कारण है वो बहुत ही मुख्य कारण है पौधे के जो फूल है इनको गिराने के पीछे, वो है पॉलिनेशन यानी निषेचन की जो प्रक्रिया है उसकी कमी। जो भी फूल खिला और अगर उसके अंदर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो वो फूल फल में नहीं बदलता है और कुछ ही दिन बाद सूख करके गिर जाता है। आपके पौधे में पॉलिनेशन को बढ़ाने के लिए आप नींबू के पौधे को ऐसे पौधों के आसपास रखो, फूलों वाले पौधों के आसपास, जहाँ पर तितलियां और मधुमक्खियां अक्सर उड़ करके आती हैं, क्योंकि जो तितलियां हैं वो फूलों के पास ही ज़्यादा मंडराती हैं। अगर आप नींबू के पौधों को ऐसे पौधों के पास रखोगे तो ये एक नेचुरल तरीका है जो तितलियां हैं और मधुमक्खियां हैं उनको बढ़ाने का, क्योंकि जो पॉलिनेशन का नेचुरल प्रोसेस है वो ये तितलियां और जो मधुमक्खियां हैं उड़कर फूलों के ऊपर आती हैं, वही इसको पूरा करती हैं। अगर आपके गार्डन में ये मधुमक्खियां और तितलियां कम आती हैं तो आपके पौधे में पॉलिनेशन कम होता है, जिसकी वजह से जिस भी फूल में ये पॉलिनेशन नहीं हुआ वो कुछ दिन बाद ही अपने आप ही सूख करके गिर जाता है। तो आर्टिफिशियल तरीका क्या है इस प्रोसेस को बढ़ाने का? सबसे पहला तरीका कि आपको फूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए कि फूल में ये प्रोसेस होता कैसे है। जो नींबू का पौधा है इसके अंदर जो फीमेल पार्ट है और मेल पार्ट दोनों एक ही फूल के अंदर पाया जाता है। अब इसमें जब ये फूल खिलता है तो ये जो छोटे छोटे से पीले रंग के आपको पराग कण दिखाई देंगे। ये जो पराग कण है इनको सही जगह पर पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। जो मधुमक्खियां तितलियां हैं ये पीले रंग के छोटे छोटे पराग कण को ही सही जगह पर ओवरी तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन यानी कि निषेचन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है और फूल फल में बदल जाता है। लेकिन जब ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तो फूल सूख करके गिर जाता है। इसे हम आर्टिफिशियल तरीके से अगर बढ़ाना चाहें, करना चाहें तो फिर कैसे करें? इसके लिए आप कोई भी ईयरबड ले लो, जैसे कि मैंने ये ईयरबड ले लिया है, या फिर आप जो पेंट करने वाला ब्रश होता है उसको ले सकते हैं और ये जो पीले रंग के पराग कण हैं इनके ऊपर आपको इस तरीके से हिलाना है, जिससे कि जो ये पराग कण हैं पीले रंग के छोटे छोटे बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं जो नीचे तक सही जगह पर पहुंच जाए। तो ये एक आर्टिफिशियल तरीका है पॉलिनेशन के प्रोसेस को बढ़ाने का। ऐसे में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही ये जो कलियां हैं खिलती हैं, फूल जैसे ही बनते हैं तो हर फूल में आपको इस प्रोसेस को करना पड़ेगा। ऐसा करने से 99% चांस है कि आपका जो फूल है वो पॉलिनेट हो जाए और इसके अंदर आगे जाकर के फल लगे। अब इसके बाद एक ऐसा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपके पौधे के आसपास, आपके पौधे के ऊपर मधुमक्खियों को और जो तितलियों का आना जाना है उसको बढ़ा देगा। ये एक नेचुरल तरीका है तितलियों का और मधुमक्खियों का आना पौधे के ऊपर बढ़ाना, क्योंकि जितनी ज़्यादा तितलियाँ और मधुमक्खियाँ आए पॉलिनेशन बढ़ जाएगा और आपके पौधे में बहुत सारे फल लगेंगे। इसके लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है, वो है इसके ऊपर एक लिक्विड का छिड़काव करना, जिसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट हो, बायो एंजाइम हो और इसकी जो खुशबू है वो ऐसी हो जो कि मधुमक्खियों को और तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करे। इसके लिए आपको लेना है 1 चम्मच दही। 1 चम्मच दही को आपको 1 लीटर पानी में घोल लेना है। दही आप सबके घर में लगभग होती है। अगर दही नहीं है तो आगे मैं इस वीडियो में एक चीज़ और शेयर करूंगी आपको, उसका इस्तेमाल करके भी आप अपने पौधे पर मधुमक्खियों और तितलियों को बहुत ज़्यादा बुला सकते हैं। अब ये जो दही है इसको आप 1 चम्मच घोल लो 1 लीटर में, और इसके साथ ही एक और चीज़ हमको लेनी, ये है 1/4 चम्मच गुड़ का पाउडर, या फिर आप एक छोटे से गुड़ के टुकड़े को पीस करके लगभग 1/4 चम्मच आप ये पाउडर दही के साथ ही घोल लेना है आपको।
आपको गुड़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गुड़ मिला दोगे तो चींटियों की आने की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। आपको सिर्फ उतना ही रखना है जितना कि हल्की सी मिठास हो और मधुमक्खियाँ उड़ उड़कर आपके पौधे के ऊपर आएँ। इस घोल को बना करके आप 1-2 घंटे के लिए बस ऐसे ही रख दो, और 1-2 घंटे बाद जब ये तैयार हो जाए तो हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। लेकिन इसकी जगह आप हनी यानी कि शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं मधुमक्खियों और तितलियों को बुलाने के लिए। ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का और एंजाइम का। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो नेचुरल तरीके से फूलों को झड़ने से रोकती हैं, और जब हम इसका छिड़काव करते हैं तो मधुमक्खियों का और तितलियों का आना पौधे के ऊपर बढ़ जाता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप लगभग 1/4 चम्मच हनी को 1 लीटर पानी में घोल करके हर हफ्ते अपने पौधे के ऊपर स्प्रे कर दो। आप देखेंगे कि आपके पौधे के अंदर जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा, मधुमक्खियों का आना बढ़ जाएगा और आपके पौधे के अंदर बहुत सारे फल निकल करके आएंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया नेचुरल तरीका है पॉलिनेशन के प्रोसेस को बढ़ाने का। अब जो हमारा लिक्विड हमने बना करके रखा था वो तैयार हो चुका है। इसको पहले एक बार आप अच्छे से चम्मच से चला लें। चलाने के बाद हमें इसको पहले छान लेना है। छान करके ही आप इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि बिना छाने जब हम इसको स्प्रे बॉटल में भरते हैं तो जो उसका बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर फंस जाते हैं और सही से स्प्रे नहीं होता। फ्रेंड्स, ये जो लिक्विड हमने बनाया था इसके अंदर आपको और ज़्यादा पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी मिला देंगे तो इसका जो असर है वो कम हो जाएगा। बस आप जो चीज़ें मैंने मिलाई थी 1 लीटर में उसका ध्यान रखें। इस स्प्रे को आपको हर हफ्ते अपने पौधे के अंदर स्प्रे करना है। जितने भी फूल आपके पौधे के खिल चुके हैं इसके ऊपर आप स्प्रे करें। इससे पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और बायो एंजाइम मिलेगा, जिससे कि फूल नहीं झड़ेंगे। दूसरा, मधुमक्खियां भाग भाग कर आपके पौधे के ऊपर आएंगी और कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि जो पौधे में आपके जितने भी ज़्यादा फूल लगे थे वो फूल एक भी नहीं झड़े। पॉलिनेशन का प्रोसेस बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा और आपके पौधे के अंदर सैकड़ों फल निकल करके आएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।